आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। रियासती वज़ीर बराए फिशरीज नीतीश राणे ने लिया मछेरों को पहुँचने नुकसानात का जायज़ा और ज़िला इंतज़ामिया को दिए नुकसानात के फौरी पंचनामे मुकम्मल करने की हिदायत। आदत के मुताबिक आज फिर अपोजिशन के खिलाफ दे डाला मुतनाज़िया बयान। आगे देखिए होता है क्या। राशन दुकानदारों और सप्लाई ऑफिसर्स की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कहा भारतीय दलित पैंथर के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर ने। जिला इंतजामिया से की नुमाइंदगी, मेमोरेंडम पेश। दरगाह हजरत शाह सोख्ता मियां रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला, महफिल सिमा मुनक़िद। नातिया कलाम सुनकर ज़ायरीन हुए सरशार, माहौल हुआ मुअत्तर। चिरागा के बाद आज उर्स का होगा इख्तिताम। और तालीमी, अदबी और सहाफ़ती शोबों में गिरांक़द्र खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात का इनामात के लिए उर्दू अकेडमी ने किया ऐलान। अवार्ड के लिए मुंतखबा शख्सियात का मक़लए अदब फाउंडेशन की जानिब से किया गया शाया निशान इस्तक़बाल। अब ख़बरें तफसील से। रियासत के वज़ीर बराए फिशरीज़ नीतीश राणे ने ज़िला औरंगाबाद का दौरा किया और ज़िले में हुई शदीद बारिश से मुतासरा माहीगीरों को हुकूमत की जानिब से इमदाद की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि नुकसान का पंचनामा तैयार करके हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाए ताकि माहीगीरों को फौरी रिलीफ मिल सके। फुलंबरी के लाहिंचा वाड़ी इलाके में माहीगीर बिरादरी का बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के बाइस उनके जाल बह गए, मछली के बीज पानी में बह गए और बड़ी मिकदार में परवरिश पाते हुए मछलियां भी ज़ाय हो गईं। वज़ीर नीतीश राणे ने जाए हादसे का दौरा किया और मुतासरा माहीगीरों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नुकसान के सर्वे की बुनियाद पर हुकूमत के सामने तजवीज़ रखी जाएगी और मुतासरीन को जल्द से जल्द मदद पहुँचाई जाएगी। अपने मुतनाज़िया बयानात के लिए मशहूर रियासती वज़ीर नीतीश राणे ने आज शहर औरंगाबाद में फिर एक मुतनाज़िया बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मोदी युग पुरुष हैं और राहुल गांधी को जोकर बताते हुए सुर्खियों में आ गए। इसलिए जब भी कांग्रेस के नेता उनको हरा नहीं सकते, उनके जैसा काम कर नहीं सकते, इसलिए इस तरीके के वक्तव्य वो करते हैं। वो खुद पहले तो अपने राहुल गांधी जो जोकर है उसको संभाले, फिर हमारे मोदी जी के बारे में बात करें। चलो, मछुआरों को हुआ है, उनके तालाबों को हुआ है, उसकी सभी का इंफॉर्मेशन लेने के लिए आज का हमारा दौरा था। सभी हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर, मेरे कमिश्नर, सभी के सब इधर मौजूद थे। सभी से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ली है। ज्यादा से ज्यादा हमारे मछुआरों को मदद कैसे की जा सकती है, उसके लिए हमारा रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू है। जब भी हमारे मुख्यमंत्री जी राज्य के सभी किसानों को जब भी मदद जाहिर करेंगे, तो उसकी अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें हमारे मछुआरों को भी ज्यादा से ज्यादा मदद मिले, क्योंकि हमारे राज्य में अपने मच्छीमारी को, फिशरीज को एग्रीकल्चर का स्टेटस दिया है, कृषि का स्टेटस दिया है। इसलिए हमारी यही इच्छा है, जिस तरीके से किसानों को मदद होने वाली है उसी दायरे में हमारे मछुआरों को भी मदद होनी चाहिए। करीब अभी तक तो नुकसान 22 कोटी का दिख रहा है, 22 करोड़ का दिख रहा है। वो बढ़ता जाएगा क्योंकि पंचनामे अभी तक बाकी है। 10 से 15% के पंचनामे अभी तक बाकी है। वो एक बार खत्म होने के बाद फाइनल आंकड़े हम लोग बता पाएंगे। महावितरण की जानिब से नवरात्रि के मौके पर ख़वातीन ही आदिशक्ति और सम्मान सौदामनी के उन्वान के तहत ख़वातीन के एजाज़ में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें महावितरण की ख़वातीन अफसरान और मुलाज़िमीन को एजाज़ात से नवाजा गया। महावितरण के डायरेक्टर HR राजेंद्र पवार ने कहा कि एक वक्त था जब बिजली का शोबा सिर्फ मर्दों को समझा जाता था, लेकिन आज ख़वातीन ने अपने सलाहियत और एतमाद से इसे रोशन कर दिखाया है। ख़वातीन इंजीनियर और अफसरान ने इदारे की तरक्की में मौसर किरदार अदा किया है। नवरात्रि के मौके पर रियासत भर में सम्मान सौदामनी के मौके पर उनका एजाज़ किया गया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपर्णा गीते ने कहा कि हालात मुश्किल हों तब भी ख़वातीन को जिद्दोजहद करनी चाहिए और वक्तन फ़वक्तन दुर्गा बनना ज़रूरी है। जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्वाति व्यवहारे ने ख़वातीन को सेहत और ख़ुद एतमादी पर तवज्जो देने की अपील की। दीगर मुक़र्रिरीन ने ख़वातीन को चैलेंजेस के बावजूद हौसले और एतमाद से काम करने का पैगाम दिया। तकरीब में नुमाया ख़वातीन अफसरान और मुलाजिमीन को एजाज़ात से नवाजा गया।
निजामत अभिजीत नातों ने की और शुक्रिया डॉक्टर संतोष पाटनी ने अदा किया। बड़ी तादाद में ख़वातीन इंजीनियर, अफसरान और कारकुन मौजूद थे। भारतीय दलित पैंथर की जानिब से लक्ष्मण दादा भूतकर की रहनुमाई में ज़िला कलेक्टर को मखसूस पैंथर स्टाइल में मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें उन्होंने इंतबा दिया कि अफसरान की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाज़ेह हो कि पैंथर सदर लक्ष्मण दादा भूतकर और ज़िला नायब सदर शरीफ लाला की क़ियादत में मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया गया तो पता चला कि गरीब मुस्तहिक़ीन तक अनाज पहुँच ही नहीं रहा। कभी चावल आते हैं तो कभी गंदुम नहीं, और जो मिलता है वो भी इंतहाई कम मकदार में। दुकानदार शिकायत करने वालों को हिरासा करके उन पर झूठे मुकदमात डालने की धमकी देते हैं। भूतकर ने वाज़ेह किया कि अगर इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई न की तो दलित पैंथर अपनी स्टाइल में सड़क पर उतर कर सख्त एहतजाज करेगा। मुतालबा है कि जिस तरह अवामी नुमाइंदों की मुद्दत 5 साल होती है, इसी तरह राशन की दुकानें भी सिर्फ 5 साल के लिए दी जाएँ ताकि बदउनवानी और मनमानी पर रोक लगे। बसूरत दीगर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। इस मौके पर ज़िला सरद धमपल दांदगे, शरीफ लाला, अमोल भूतकर, संजय सरवड़े, अहमद पठान, शेख मोहसिन और दीगर ने जिला कलेक्टर दफ्तर में जोरदार नारे लगाते हुए मेमोरेंडम पेश किया। शदीद बारिशों से परेशान किसानों और शहरियान को फौरी माली इमदाद फराहम की जाए। इस मुतालबे पर बाएं बाजू की जमातों की जानिब से मुश्तरका तौर पर महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मौन सत्याग्रह की गई। नदियां पुरशोर होकर बहने लगी तो तालाब भी ओवरफ्लो हो गए, जिसके सबब कई इलाके ज़ेर आब आ गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया था तो किसानों की हाथ आई खड़ी फसलें पानी में बह गई, खेतों को भी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद किसान, खेत मजदूर और दीगर शहरियान के चेहरे मुरझा गए और वो हुकूमत की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे हैं, मगर हुकूमत है कि महज यकीन दहानी और वादों के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। लिहाजा गांधी जयंती के मौके पर बाएं बाजू की जमातों ने मुत्तहिदा तौर पर शाहगंज में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मौन सत्याग्रह की। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि किसानों को फ़ी एकड़ 50,000 रुपये दिए जाएं। खेत मजदूरों के बैंक खातों में भी 25,000 रुपये फ़ीकस जमा करवाए जाएं। इसी तरह मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए बाएं बाजू की जमातों के ज़िम्मेदारान ने लाहे अमल तैयार करने की गर्ज से तबादला ख्याल किया। इस मौन सत्याग्रह में कामरेड राम बाहिती, प्रोफेसर HM देसरडा और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। NCP शरद पवार ग्रुप के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने भी उनकी पार्टी की जानिब से उन्हें हिमायत का ऐलान किया। घर से बेघर है तो उनको क्या दे रहे, उनको खाने को क्या दे रहे, बाद में जो भी होगा और ताबड़तोड़ उनको कुछ ना कुछ मदद दो, कम से कम जो खाए पूर्ति, कपड़े नहीं, उनके पास कुछ नहीं। ऐसे कुछ पैटर्न तालुके के अंदर, वाजापुर तालुके के अंदर कुछ गाँव है, वो भी कलेक्टर साहब ने बोले कि हम ताबड़तोड़ करेंगे। मगर आज महात्मा गांधी साहब की याद आती, उन्होंने जो अंग्रेज़ों को हकाले, अगर आज यहाँ अगर जिंदा रहते तो आज ये बीजेपी सरकार को उन्होंने हकाले सिवा नहीं रहते। आज जो अंग्रेज़ों ने भी नहीं करे अत्याचार, वैसा अत्याचार बीजेपी के लोगों के ऊपर कर रहे। हर समाज के ऊपर झगड़ा लगा है, हिंदू में लगा है, हिंदू मुसलमान में लगा है। आज पूरी हिंदुस्तान परेशान है। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर और विद्या भारती विदर्भ के इश्तिराक से 28 सितंबर को मुनक़दा खेल के मुकाबलों में गीता बाल विद्या मंदिर स्कूल के तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की। वाज़ेह हो कि इन मुनक़दा खेल मुकाबलों में संस्कार गणेश वैताड़ ने भाला फेंक में पहला इनाम जीता और ऑल इंडिया मुकाबले के लिए मुंतखब हुए। इसी तरह लंबी छलांग और 400 मीटर दौड़ में युवराज श्रीखंडे ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि 1500 मीटर दौड़ में प्रशांत जनार्दन बाबड़े भी तीसरे नंबर पर रहे। रिले रेस में धनराज तांदले, सार्थिक सालुंखे, मेघराज श्रीखंडे और युवराज श्रीखंडे ने तीसरा मकाम हासिल किया। इन कामयाब तलबा को 1 अक्टूबर बरोज़ बुध मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों इनामात से नवाजा गया। सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को देश के कोने कोने तक पहुँचाया। उनके अजीम कारनामे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब बुद्ध भक्तों की है। इन ख्यालात का इजहार वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने बुद्ध लेनी पर अपने खिताब के दौरान किया। बुद्ध लेनी में मुख्तलिफ समाजी व मजहबी सरगर्मियाँ मुनक़िद की गईं। मुख्तलिफ विहारों में खैरात, खेरदान और अनाजदान के प्रोग्राम मुनक़िद हुए। इसी दौरान मुल्क व बैरून मुल्क से आए बुद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी से माहौल बुद्धम शरणम गच्छामी के मंगलमयी नारों से गूंज उठा। शहर भर के बुद्ध विहारों में खुसूसी बुद्ध वंदना, प्रतारण पाठ,
धम्म दीशना के प्रोग्राम मुनक्किद हुए। प्रज्ञा प्रचार धम्म संस्कार मरकज़ की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक्किद की गईं, जबकि कई तंजीमों ने खून के अतिया कैंप, इलाज मुआयना कैंप और फ़िक्री लेक्चर्स का भी एहतमाम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास सियासी ताकत नहीं थी, मगर उनके पास शेल यानी उसूल व किरदार था, इसीलिए उनका सब एहतराम करते थे। इन ख्यालात का इजहार करते हुए प्रकाश अम्बेडकर ने बुद्ध भक्तों से अपील की कि वो अपने अमल से साबित करें कि हम बुद्धिस्ट हैं। इसी दौरान बुद्ध लेनी की 25 एकड़ ज़मीन पर बुद्धिस्ट मॉनेटरी कायम करने का भी मंसूबा पेश किया गया है और इसका प्रपोजल हुकूमत के पास भेज दिया गया। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि इस ज़मीन के हिस्सों के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बुद्धिस्टों की सत्ता ज़रूरी है। दरगाह हज़रत शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ संदल माली जुलूस से हुआ। नाज़रीन, रेलवे स्टेशन MIDC इलाके में मौजूद दरगाह सैयद अब्दुर्रहमान अल-मारूफ शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बरगज़ीदा बंदों की फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हक्कानियत और वहदानियत की दावत के लिए वक्फ़ कर दी थी और अपने अखलाक और किरदार की पाकीज़गी से दुनिया वालों को अपना गिरविदा बना लिया था और अपनी ज़ात से उन्हें फ़ायदे पहुँचाते रहे। इस दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद भी लोग आपकी बारगाह में हाज़िरी देकर फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते हैं। दरगाह शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब के आगाज़ पर गुज़िश्ता रोज़ सिल्क मिल्स कॉलोनी इलाके से संदल माली का जुलूस निकाला गया, जो मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा। बाद अज़ा मज़ार शरीफ पर चादर गुल चढ़ाई गई और फ़ातिहा व दुरूद के बाद लंगर तकसीम किया गया। रात 10 बजे महफ़िल सिमा का आगाज़ हुआ, जिसमें मकामी व बैरूनी कव्वालों ने सूफ़ी व नातिया कलाम पेश किए, जिन्हें सुनकर हाज़रीन झूम उठे और माहौल मुअत्तर हो गया। महफ़िल सिमा में दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नायब सज्जादा नशीन एडवोकेट महबूब निज़ामी और शहर की दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। एडवोकेट महबूब निज़ामी ने MCN से बात करते हुए कहा, बुज़ुर्गान दीन कौमी यकजहती और अमन व आश्ती का पैगाम देते रहे। आज सारी दुनिया सुकून की तलाश में है, मगर वो जंगों के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों को पुरसुकून बनाना चाहते हैं, जो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। इसलिए बुज़ुर्गान दीन की तालीमात को आम करने और इन तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की सख्त ज़रूरत है, जिससे दीन और दुनिया दोनों ही में कामयाबी हासिल होती है। आज हज़रत सैयद शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ की तकरीबात चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आज संदल शरीफ है। बड़ी तादाद में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हम देख रहे हैं कि अक़ीदतमंद मुतक़िदीन आपकी बारगाह में हाज़िरी दे रहे हैं और अपने दुआओं के लिए बारगाह में दुआगो हैं। औलिया अल्लाह ने हमेशा से ही एक अमन, मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम दिया है और यही हिंदुस्तान की संस्कृति में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह से इसी पैगाम को लेके गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे और ये जितने भी बारगाहें और आस्थानें आपको हिंदुस्तान के अंदर दिख रही हैं, तमाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं। उन्होंने उस मोहब्बत के पैगाम को हिंदुस्तान के कोने कोने तक फैला दिया है। इसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर एक गंगी जमनी तहजीब आपको देखने को मिलती है। हर साल की तरह इसी साल भी हम धूमधाम से हज़रत शाह सोख्ता मियाँ दरगाह का आज संदल धूमधाम से मनाया गया। आज खुसूसी मेहमान हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मुश्ताक अहमद साहब और हमारे मुन्ना भाई, अयूब भाई आज यहाँ पर पूरे तशरीफ़ लाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज हज़ारों के लोक संख्या में आज लोग भुज से आज हज़रत शाह सोख्ता मियाँ के दरगाह पे आज जो लंगर भी हुआ, आज संदल माली में हो गई, आज ख़वाली का भी प्रोग्राम यहाँ शहर में बहुत अच्छे तरीके से हमारी कमेटी सब मिलकर कर रहे हैं। तालीमी, अदबी व सहाफ़ती मैदान में गिराक़द्र खिदमात अंजाम देने पर शहर औरंगाबाद की जिन शख्सियात को उर्दू साहित्य अकेडमी ने एवार्ड्स के लिए मुंतखब किया है, उनके इस्तकबाल के लिए मतला अदब फाउंडेशन की जानिब से एक तकरीब बुरहानी नेशनल उर्दू स्कूल कैंपस में रखी गई। वाज़ेह है कि तालीमी, अदबी व सहाफ़ती मैदान में गिराक़द्र खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को हर साल उर्दू साहित्य अकेडमी महाराष्ट्र की जानिब से मुख्तलिफ़ एवार्ड्स दिए जाते हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ सालों से ये अवार्ड्स तकसीम नहीं किए गए। गुज़िश्ता दिनों साल 2021-22 और 2023 इन 3 सालों के अवार्ड्स याफ्तगान का इंतखाब करने के बाद उनके नामों का ऐलान उर्दू अकेडमी की जानिब से किया गया, जिनमें हमारे शहर के डॉक्टर अजीम राही, सिद्दीकी साइमुद्दीन, मरियम मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम, डॉक्टर शाहीन फ़ातिमा, डॉक्टर फ़रीद नहरी, ख्वाजा कौसर जबीन,
अब्दुल वाहिद फारूकी, सिद्दीकी मुबीन टोपीवाला, प्रोफेसर आसिफ ज़करिया, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान और डॉक्टर रफ़ीक अहमद कुरैशी को इन 3 सालों के लिए मुख्तलिफ अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया है, जिस पर उनके इस्तकबालिये के लिए एक तकरीब मतला अदब फाउंडेशन की जानिब से डॉक्टर काजी नवीद अहमद सिद्दीकी की सदारत में गुज़िश्ता शाम बुरहानी नेशनल स्कूल सिटी चौक में मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में मारूफ शायर व नक्काद डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जबकि मेहमानान एजाज़ी के बतौर मारूफ फ़िक्शन निगार नूरुल हसनैन और बुज़ुर्ग शायर व मुहक़्क़िक़ असलम मिर्ज़ा भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों के हाथों मतला अदब की जानिब से उन्हें सिपासनामे देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस तकरीब में डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, डॉक्टर अबू बकर रहबर, शहाब अफसर खान अख्तर खान और दीगर उर्दू दोस्त शख्सियात बड़ी तादाद में शरीक हुईं। मुझे याद है कि मैं एक मेडिकल स्टोर पर दवाएं खरीद रहा था, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी बाबा अफसान शाह जनाब अजीम राही साहब से, और उन्होंने कहा कि साहब अफसाने तो आप बहुत लिख चुके, लेकिन आपको साहिब किताब होना चाहिए। मैंने कहा कि ये क्यों ज़रूरी है कि अफसाने जो लिखे जा रहे हैं उसको किताबी शक्ल दी जाए। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में दाखिले के लिए ज़रूरी था कि किसी को साहिब किताब होना चाहिए। तो उस सिलसिले में उनकी ईमा पर मैंने अपनी पहली किताब शाये की। कहा जाता है कि पहली औलाद, पहला दोस्त, पहली किताब हर एक को अजीज़ होती है। तो मुझे ये किताब यूँ भी अजीज़ है कि महाराष्ट्र उर्दू अकादमी ने इसे अवार्ड के लिए मुंतखब किया। अब आप कहेंगे कि इतने सालों बाद क्यों ले रहे हैं आप ये अवार्ड? आई एम रनिंग 78। तो अब आपको बता दूं मैं इसका राज। वो यार राज ये है कि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, मेरे को मालूम ही नहीं था कि ये कौन से अवार्ड होते हैं और क्या होते हैं। इत्तेफाक से 2003 में अखबार में देखा मैंने, तो उसमें देखा मैं कि जो नावल निगार है, अफसाना निगार है, शायर है, ठीक है, अब आ रहा है बस, शायर है, और इन लोगों को वो अवार्ड मिलते हैं। मैंने देखा कि इसमें से मैं कहीं भी नहीं फिट होता हूँ। तो एक और देखा मैंने 10 लोगों की लिस्ट, खुसूसी अवार्ड। तो मैंने सोचा कि क्या यहाँ अपन फिट होते हैं खुसूसी में? तो मैंने सोचा कि देखते हैं। अब हमारे पास एक कंसेप्ट है कि अब गज़ल और गज़ल सिंगर इसको अदब में शामिल नहीं किया जाता हूँ, उसको बेअदब समझ जाता है। तो माशाल्लाह मेरे 3 सीडीज आ चुके हैं अब तक गज़ल की। जहाँ पर इर्तिकाज़ अफजल साहब अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, वहीं पर आलमी सतह पर नूरुल हसन साहब ने अपना नाम, अपनी शिनाख्त कायम की है। असलम मिर्ज़ा साहब ने नेशनल अवार्ड जो है हासिल किया है, और यहाँ पर सब मौजूद लोग जो साहित्य एकेडमी अवार्ड याफ्ता है, डॉक्टर अजीम राही, सिद्दीकी साइमुद्दीन, मरियम मिर्ज़ा, डॉक्टर शाहीन फातिमा, डॉक्टर फरीद अहमद नहरी, ख्वाजा कौसर जबीन, अब्दुल वाहिद फारूकी, सिद्दीकी मुबीन टोपीवाला, प्रोफेसर आसिफ ज़करिया, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान, डॉक्टर अतीक अहमद कुरैशी, डॉक्टर शहाब अफसर, और 2 नाम यहाँ पर जमील साहब और अतीक साहब, अब्दुल खवी साहब, ये सब जो है इन्होंने इनाम हासिल किया है, अवार्ड याफ्ता है। अभी जो कुछ भी वहाब सर ने कहा, ये उनकी और अबरार भी मेरे दोनों भाइयों की मोहब्बतें हैं, उनका हुस्न नज़र है जो इतना वसी पैमाने पर उन्होंने तारुफ किया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला के शुक्र के बाद मोहतरम मरहूम जेपी सईद साहब के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद फरमाएं। मेरा जितना भी अदब नवाज शख्सियत से साबिक़ा हुआ, मैंने मतलब अदब की बुनियाद गुज़ार उस्तादुल असातिज़ा जेपी सईद साहब के बारे में, उनके नाम से ज़्यादा उनकी तरबियत के बारे में सुना।
आज दिन के वक्त एक टू व्हीलर सवार पुरहुजूम सड़क पर स्टंटबाजी करता देखा गया, जिसकी वजह से उस सड़क से गुजर रहे दीगर व्हीकल सवारों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। जालना रोड पर एक बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान ने ट्रैफिक की जरा भी परवाह न की और पुरहुजूम रास्ते पर चलती मोटरसाइकिल पर खड़ा हो गया, तो कभी तेज़ रफ्तारी के साथ व्हीकल का पहिया ऊपर उठा लिया, तो कभी हाथ छोड़कर गाड़ी चलाते हुए अजीब अजीब हरकतें करने लगा, जिसकी वजह से दीगर व्हीकल सवारों और राहगीरों को हादसे का खतरा लाहक हो गया था, मगर वहां उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। इस स्टंटबाज व्हीकल सवार की हरकतों के सबब जालना रोड पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई, मगर वो तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाता रहा। व्हीकल सवारों और राहगीरों को ये कहते सुना गया कि पुरहुजूम रास्तों पर इस तरह की स्टंटबाजी करने वालों पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है। उनका पुलिस महकमे से मुतालबा है कि स्मार्ट कैमरों की मदद से इस व्हीकल सवार को तलाश किया जाए और ज़रूरी कार्रवाई की जाए। ताल्लुका वैजापुर में एक तेज़ रफ्तार हाईवा ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को जमकर टक्कर दे मारी। इस हादसे में व्हीकल सवार की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी इलाज के दौरान दम तोड़ गई और बीवी फिलहाल जेरे इलाज है। महलूक मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी के नाम अयूब मुनीर शाह और अशमीरा अयूब शाह बताए जा रहे हैं, जबकि जेरे इलाज खातून का नाम अंजुम अयूब शाह बताया जा रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक अयूब शाह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बीवी और बेटी के साथ श्री रामपुर से वैजापुर जा रहे थे, जबकि हाईवा ट्रक वैजापुर से लाड़गांव जा रहा था कि ये भयानक हादसा पेश आया और मोटरसाइकिल सवार अयूब शाह हाईवा ट्रक के टायर तले कुचला गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया, जबकि उसकी बेटी जख्मों की ताब न लाकर इलाज के दौरान चल बसी। ये मामला वैजापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। वालूज MIDC पुलिस ने व्हीकल चोरी के मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से 2,10,000 रुपये मालियत की 4 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद की। महरूस मुल्जिमीन के नाम विष्णु ज्ञानेश्वर सोनौने और शुभम शांताराम जाधव बताए जा रहे हैं। पुलिस राय से मौसूला इत्तला के मुताबिक इन दोनों मुल्जिमीन के कब्जे से 4 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिनकी कीमत 2,10,000 बतलाई जा रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर बराए फिशरीज नीतीश राणे ने लिया मछेरों को पहुंचे नुकसानात का जायजा और जिला इंतजामिया को दिए नुकसानात के फौरी पंचनामे मुकम्मल करने की हिदायत। आदत के मुताबिक आज फिर अपोजिशन के खिलाफ दे डाला मुतनाज़िया बयान, आगे देखिए होता है क्या। राशन दुकानदारों और सप्लाई ऑफिसर्स की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कहा भारतीय दलित पैंथर के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर ने। जिला इंतजामिया से की नुमाइंदगी, मेमोरेंडम पेश। दरगाह हजरत शाह सोख्ता मियां रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला, महफिल सिमा मुनक़िद। नातिया कलाम सुनकर ज़ायरीन हुए सरशार, माहौल हुआ मुअत्तर। चिरागा के बाद आज उर्स का होगा इख्तिताम। और तालीमी, अदबी और सहाफ़ती शोबों में गिराकद्र खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात का इनामात के लिए उर्दू अकेडमी ने किया ऐलान। अवार्ड के लिए मुंतखबा शख्सियात का मक़ला अदब फाउंडेशन की जानिब से किया गया शाया निशान इस्तक़बाल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।